हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड रिटर्न्स में आज हम बात करेंगे रिफंड के बारे में। रिफंड क्लेम्स और इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। सबसे पहले जानते हैं इंटीमेशन क्या है। एक ये एक्नॉलेजमेंट कम असेसमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजता है जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। ये शो करता है कोई एडजस्टमेंट, टैक्स ड्यू या रिफंड जो आपको बन रहा है। अगर आपने उससे पेमेंट कर दी हुई तब भी वो शो करेगा। इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने आईटीआर फाइल कर दी है और वो प्रोसेस हो गई है। ये इशू होता है सीपीसी से, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, नो मैनुअल इंटरवेंशन होता है उसमें। टाइमिंग क्या है, सीपीसी इंटीमेशन भेजता है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें आईटीआर फाइल करी गई थी। अगर आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिलता है तब आईटीआर आपकी डीम्ड एक्सेप्टेड मान ली जाती है एज फाइल्ड। यानी कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट हुआ भी और हमको आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिला तब भी वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। की आउटकम्स क्या है, इंटीमेशन में तीन चीजें आ सकती हैं। कोई डिमांड नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, यानी कि जैसे थी एज इट इज वो एक्सेप्ट कर ली गई है। रिफंड ड्यू, अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है, डिपार्टमेंट से पैसे मिलने हैं तो वो आपके इंटीमेशन में बताया जा रहा है। टैक्स डिमांड, यानी कि अगर कोई अनपेड टैक्स ड्यू बन रहा है तो उसका भी आपको इंटीमेशन में ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका इतना अमाउंट का टैक्स बच रहा है विच यू आर रिक्वायर्ड टू पे थ्रू अ चालान। कॉमन कॉजेज क्या है एडजस्टमेंट के, डिपार्टमेंट के थ्रू इंटीमेशन आ सकता है इन केस अगर कोई अरिथमेटिकल एरर है, इनकंसिस्टेंसी है आईटीआर के साथ, डिडक्शन क्लेम करने में कोई एरर है, लिमिट्स एक्सीड कर दी हैं, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में मिसमैच है 26 एएस से, यानी कि आपकी आईटीआर में किसी भी तरह का डिफेक्ट है इन रीजंस के कारण, तो आपको इंटीमेशन ऑर्डर में डिफरेंट रीजंस के आउटकम्स मिल सकते हैं। अब अगर इंटीमेशन आया है तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है। वैसे तो अगर एज इट इज रिफंड है या फिर नो डिमांड नो रिफंड है तो कोई आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, बट टैक्स डिमांड आती है तो करना क्या है, डिटेल्स चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे अपने पैन को, असेसमेंट ईयर को, एक्नॉलेजमेंट को और कंप्यूटेशन को। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती है तो कोई एक्शन नहीं है। अगर एडजस्टमेंट या डिमांड है तो आपको 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। एक्सेप्ट और पे कर सकते हैं आपकी अगर जो डिमांड है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 154 में। अदरवाइज आप इसको रिवाइज रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं 139(5) में। और अगर आप कोई एडजस्टमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंस लगाना पड़ सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट रिफंड्स और इंटीमेशन 143(1) में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।